उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सोनम वांगचुक का चयनात्मक विरोध। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में हैं। इस बार वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नीट परीक्षा में कथित धांधली तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करने वाले काकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में भागीदार बने हैं। इसके लिए वो दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर बीते 18 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे। स्वास्थ्य में गिरावट की खबर पर बीते दिनों प्रशासन ने उन्हें जबरिया धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सोनम का व्यक्तिगत इतिहास साक्षी है कि वो जन सरोकार के पक्षधर रहे हैं। उनका हर पल इसी चिंतन मनन में बीतता है। ऐसे में उनका काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन देना आश्चर्यजनक बिल्कुल नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया मंचों पर उठे कुछ सवाल सोनम के विरोध को चयनात्मक विरोध की श्रेणी में रखते हैं। उसके पीछे तर्क है कि देश में बहुतेरे ऐसे मुद्दे गरमाए और शांत हो गए जो वर्तमान के मुद्दे से कहीं ज्यादा अहम थे, लेकिन सोनम ने उसमें रुचि नहीं ली। आखिर क्यों? हालांकि यह तर्क भी बेमानी सा लगता है, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति समाज के हर गतिविधियों का जिम्मेदार हरगिज नहीं हो सकता। लिहाजा यह स्वतंत्रता सोनम पर भी लागू होती है। जबकि आलोचकों का तर्क है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर का जनचेहरा बन जाता है तो उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और वह लोकतंत्र और शासन से जुड़े अन्य गंभीर प्रश्नों पर भी समान संवेदनशीलता दिखाए। यदि किसी मुद्दे पर लगातार मुखर हो और दूसरे विवादास्पद मुद्दों पर लगभग मौन रहे तो उस पर स्वाभाविक रूप से चयनात्मक सक्रियता के आरोप लगने लगते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि उनकी प्राथमिकताएं किन आधारों पर तय हो रही हैं। यह सच है कि काकरोच जनता पार्टी द्वारा उठाया गया मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर निर्भर करता है। सोनम जैसे बहुतेरे सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन भी इसी वजह से मिल रहा है। लेकिन सोनम पर अगर यह आरोप चस्पा हो रहा है कि उनका विरोध चयनात्मक है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता भी है कि मणिपुर में महिलाओं का चीरहरण, वोट चोरी पर लोकतंत्र का चीरहरण, एप्स्टीन फाइल में राष्ट्रीय अस्मिता का चीरहरण, राम मंदिर में हिंदुओं की आस्था का हरण, पुलवामा, पहलगाम, लाल किला आतंकी हमला, फारस की खाड़ी में भारतीय नागरिकों पर हमला, साक्षिक मलिक जैसे पहलवानों का सड़कों पर घसीटा जाना, नीट पर राहुल पहले से ही विरोध में थे, उनके साथ इनका न जाना, केजरीवाल के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खड़े नहीं होना, या फिर अखिलेश यादव के विरोध जैसे बहुतेरे देश के सामने आए अहम मुद्दे में से किसी भी एक से अपने का जुड़ाव न दिखाना, यह सोचने को बाध्य करता है। लिहाजा सोशल मीडिया मंचों पर यह बहस हो रही है और जेरे बहस से ही सोनम को कटघरे में खड़ा करने वालों को मौका मिल गया। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इससे आगे बढ़कर यह आशंका भी व्यक्त करने लगे हैं कि कहीं उनके विरोध के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति या किसी समूह का प्रभाव तो नहीं है। हालांकि इस तरह के आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई सार्वजनिक और ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति ने एक मुद्दे पर आवाज उठाई और दूसरे पर नहीं, यह निष्कर्ष निकाल लेना कि उसके पीछे कोई साजिश है उचित नहीं होगा। लोकतांत्रिक विमर्श में आरोपों का आधार तथ्य और प्रमाण होना चाहिए, केवल अनुमान नहीं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में विभिन्न संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कोई पर्यावरण पर केंद्रित रहता है तो कोई शिक्षा पर, कोई चुनाव सुधार पर तो कोई मानवाधिकार पर या किसी और मुद्दे पर। इसलिए किसी एक व्यक्ति से हर मुद्दे पर समान रूप से सक्रिय रहने की अपेक्षा करना व्यवहारिक नहीं लगता। साथ ही यदि कोई सार्वजनिक हस्ती अपने मुद्दों के चयन के बारे में स्पष्ट संवाद नहीं करती तो उसके इरादों पर भी प्रश्न उठाया जाना गलत भी नहीं है। यह बहस केवल सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं है। यह प्रश्न देश के लगभग सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और जन आंदोलन पर समान रूप से लागू होता है। क्या उनकी सक्रियता सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर समान मानदंड अपनाती है या फिर वह चयनात्मक है? लोकतंत्र में नागरिकों को प्रश्न पूछने का अधिकार है और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों की जिम्मेदारी है कि वे उन प्रश्नों का तथ्यों के आधार पर उत्तर दें। लेकिन जब तक किसी साजिश या राजनीतिक प्रेरणा के ठोस प्रमाण सामने न हो, तब तक ऐसे निष्कर्षों को तथ्य के रूप में नहीं बल्कि सार्वजनिक बहस का एक प्रश्न मानकर ही देखा जाना चाहिए। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।